वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 46। आज का हमारा टॉपिक है कुड के पास्ट एबिलिटी। कल जो वीडियो हो रहा था बहुत लॉन्ग हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो आगे का पास्ट एबिलिटी सेंटेंस है उसका मैं आपको कल सुना दूंगी। आज हम करेंगे पास्ट एबिलिटी, यानी कोई चीज की क्षमता हमारे पास थी, जैसे वह क्रिकेट खेल सकता था। ही कुड प्ले क्रिकेट, यानी उसके अंदर उस समय क्षमता थी कि वो खेल सकता था। तो उस सिचुएशन में हम कुड का प्रयोग करते हैं। और बच्चों, हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन अगर इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जब जब हमें हमें पास पास की पास की एबिलिटी ABILITY, एबिलिटी मीन्स योग्यता 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 योग्यता। तो जब हमें पास्ट की एबिलिटी यानी योग्यता बतानी हो तो हम वहां पर किसका उपयोग करते हैं? सो वी विल देयर यूज कुड। तो हम वहां कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग करते हैं कुड का प्रयोग करते हैं अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा स्टूडेंट? यहाँ पे लिखा कि जब हमें पास्ट की एबिलिटी यानी योग्यता, जब हमें किसी पास्ट में एबिलिटी बतानी हो, यानी पास्ट में भूतकाल में किसी की क्षमता बतानी हो, एबिलिटी बतानी हो, जैसे वह क्रिकेट खेल सकता था, ही कुड प्ले क्रिकेट, वह पढ़ाई कर सकता था, ही कुड स्टडी, तो जो काम वह कर सकता था उस समय क्षमता थी उसे, तो तब हम वहां पर बताने की है, तब हम वहां पर कुड का प्रयोग करते हैं। तो we will there use could। कुड का प्रयोग हम करते हैं। मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमें पास्ट एबिलिटी यानी योग्यता बतानी हो कि उस समय उसके पास क्षमता थी कोई काम करने की, या मेरे पास कोई क्षमता थी कोई काम करने की, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट कीप योर डाउन इट। कम स्टूडेंट लेट्स सम प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि पास्ट एबिलिटी है, पास्ट एबिलिटी यानी कोई चीज की क्षमता हमारे पास थी करने की, तो उस सिचुएशन में हम कुड का प्रयोग करते हैं। आज हम क्या करेंगे? सिंपल वाले सेंटेंस करेंगे, फिर उसके बाद में नेगेटिव करेंगे। तो अब फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह क्रिकेट क्रिकेट खेल खेल सकता खेल सकता था। अब वह क्रिकेट खेल सकता था, इसकी यूज कैसे करेंगे? अब यहाँ पे क्या है? कोई काम कर सकता था, तो क्षमता थी पहले पास्ट एबिलिटी थी, सो वी विल यूज हियर कुड। कुड का प्रयोग करेंगे तो हम लगा देंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह इंग्लिश ही हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे? हम लगा देंगे कुड। कुड क्यों लगाएंगे? कुड इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई काम कर सकता था, उस समय एबिलिटी थी उसके पास, पास्ट एबिलिटी थी, उस समय हम कुड लगाएंगे। एक कुड प्ले, क्या प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलेंगे क्या करेंगे? प्ले, PLAY, 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 and last object is cricket, यानी वो क्रिकेट खेल सकता था। एक में क्रिकेट, CRICKET। अब
our second sentence is, हमारा second sentence क्या है? हमारा second sentence है तुम घर पहुंच सकते थे। पहुंच सकते थे। तुम घर पहुंच सकते हो। अब ये क्या है? ये भी एक शब्द है कि तुम घर पहुंच सकते थे, पास्ट एबिलिटी है। So we will use that could. हम could का प्रयोग करेंगे, but we will use first subject. पर पहले हम subject का प्रयोग करेंगे। Subject क्या है? तुम की English you, and we will use here could. फिर हम could का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे could लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सकते थे, कोई पास्ट एबिलिटी थी, तो could, you could। वर्ब के पास पहुंचने की इंग्लिश reach, R-E-A-C-H, reach। You could reach। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है घर, H-O-M-E, home। Our first sentence is, वह क्रिकेट खेल सकता था। वह क्रिकेट खेल सकता था। He could play cricket। He could play cricket। Our second sentence is, तुम घर पहुंच सकते थे। तुम घर पहुंच सकते थे। You could reach home। You could reach home। Student, keep note down it। Come student, let's some more practice। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence is, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? हमारा थर्ड सेंटेंस है, हम लोग तेज दौड़ सकते थे। दौड़ सकते थे। हम लोग तेज दौड़ सकते थे। अब ये क्या है? ये है पास्ट एबिलिटी, यानी हम लोग तेज दौड़ सकते थे, तो पास्ट एबिलिटी है। अब नहीं दौड़ सकते, पहले दौड़ सकते थे। So we will use their could। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, हमें इंग्लिश वी में लगाएंगे could, फिर लगा देंगे की और यू एंड डी could के बाद क्या करेंगे? could तो लगा दिया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तेज दौड़ सकते थे। We could run। दौड़ने की इंग्लिश रन हो गया, रन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? दौड़ सकते थे, fast। We could run fast, F-A-S-T, fast। हम लोग तेज दौड़ सकते थे। We could run fast। We could run fast। Our fourth sentence is, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? हमारा फोर्थ सेंटेंस है, वह पढ़ाई कर सकता था। कर सकता था। वह पढ़ाई कर सकता था, तो अभी नहीं कर सकता, पहले वो कर सकता था। एग्जाम के पहले कर सकता था, अब एग्जाम आ गया, कैसे करेगा? वह पढ़ाई कर सकता था। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट में है ही उसके बाद में कोई काम कर सकता था, तो कुड लगा देंगे, कुड, C-O-U-L-D, कुड, ही कुड। वर्ब की फॉर्म पढ़ाई करना, तो स्टडी, ही कुड स्टडी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। S-T-U-D-Y, study। He could study। Our first sentence is, हम लोग तेज दौड़ सकते थे। हम लोग तेज दौड़ सकते थे। We could run fast। We could run fast। Our second sentence is, वह पढ़ाई कर सकता था। वह पढ़ाई कर सकता था। He could study। He could study। Student, keep note down it। Come student, let's some more practice। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence is, हमारा fifth sentence क्या है? हमारा fifth sentence है, मैं घर आ सकता था। अब मैं घर आ सकता था, ये है पास्ट एबिलिटी सेंटेंस।
So we will use the could. हम could का प्रयोग करेंगे. But first we use subject. और पहले हम subject का प्रयोग करेंगे. Subject is मैं की English I. उसके बाद में कोई काम कर सकता था, past ability थी, तो could लगा देंगे. could. could. I could. उसके बाद में क्या करेंगे? Verb की first form आना. I could come. come. उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? घर की English home. I could go home. home. I could come home. Our sixth sentence is, हमारा sixth sentence क्या है? हमारा sixth sentence है तुम उसे बचा सकते थे. बचा सकते थे. तुम उसे बचा सकते थे. इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? अब यहाँ पे क्या है? पास्ट एबिलिटी तो हम कुछ लगाएंगे, पर सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू के बाद पास्ट एबिलिटी के लिए कुड लगेगा. यू कुड हो गया. इसके बाद क्या करेंगे? कुड तो होगा क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचाने के लिए सेव. यू कुड सेव. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? उसे मतलब कोई लड़की, तो लड़की के लिए हर लगा देंगे. You could save her. Our first sentence is मैं घर आ सकता था. मैं घर आ सकता था. I could come home. I could come home. Our second sentence is तुम उसे बचा सकते थे. तुम उसे बचा सकते थे. You could save her. You could save her. Student, keep note on it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our seventh sentence is, हमारा सेवेंथ सेंटेंस क्या है? हमारा सेवेंथ सेंटेंस है वह किताब ले सकता था. वह किताब ले सकता था. अब वह किताब ले सकता. इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? क्या करेंगे? पहले वह लगाएंगे. वह के लिए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? वह. ही कोई काम कर सकता था, तो उसके लिए कुड लगाए थे. He could. ओके, फर्स्ट ऑफ लेना तो ब्रिंग. He could bring. and he could bring. उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? किताब की इंग्लिश बुक. He could bring books. वह किताब ले सकता था. He could bring books. Our sixth sentence is, हमारा sixth sentence क्या है? हमारा sixth sentence है वह पानी पी सकता था. पी सकता था. अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि कोई मेहमान आता है हमारे घर, तो क्या कहते हैं उसको प्यास लगती है, फिर भी वो कहता नहीं है. फिर उसकी मम्मी कहती है कि जब वो छठी पर चला जाता है तो उसकी मम्मी क्या कहती है? उसे पानी पीना था. तो आप क्या कहोगे? वह पानी पी सकता था, मतलब उसे अलाउ था पानी पीने. सर से पी सकता था. तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा वह है. वह इंग्लिश ही. इसके बाद में क्या करेंगे? कुड लगा देंगे. He could. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीना, पानी पीना. He could bring. and to drink. He could bring. और ऑब्जेक्ट क्या है? पानी. इंग्लिश water. 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 Our first sentence is, वह किताब ले सकता था. वह किताब ले सकता था. He could bring books. He could bring books. Our second sentence is, वह पानी पी सकता था. वह पानी पी सकता था. He could bring water. He could bring water. Student, keep note down it. Come student, let's some more practice.
आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our ninth sentence, हमारा ninth sentence क्या है? हमारा ninth sentence है हम खाना 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 खा सकते थे। खा सकते थे सकते थे हम खाना खा सकते। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे कोई काम कर सकते थे तो कुड लगेगा, हम पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट भी हो जाएगा। इसके बाद में कुड लगा देंगे, वी कुड वर्क के पास हम खाना खाना eat और ऑब्जेक्ट फूड, वी कुड ईट फूड, हम खाना खा सकते थे, वी कुड ईट फूड। Our 10th sentence, हमारा 10th sentence क्या है? हमारा 10th sentence है मैं वहां जा सकता था। जा सकता था सकता था। अब पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी स्टूडेंट? आई। उसके बाद में कोई काम कर सकता था तो हम क्या लगाएंगे? कुड लगा देंगे। आई कुड हो गया। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जाना, तो गो। आई कुड गो, ऑब्जेक्ट वहां देयर, देयर। आई कुड गो देयर। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज हम खाना खा सकते थे। हम खाना खा सकते थे। वी कुड ईट फूड। वी कुड ईट फूड। अब सेकंड सेंटेंस इज मैं वहां जा सकता था। मैं वहां जा सकता था। I could go there. I could go there. तो बच्चों जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी could के सिंपल वाले सेंटेंसेस करवाए, अब कल मैं आपको could के नेगेटिव वाले सेंटेंस कराऊंगी। और जैसे मैं आपको यहाँ पे इस चैनल में इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ जो कि 10 और 12 के बच्चे करते हैं। और बच्चों हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देख ले सकते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 कितना हो गया? 8। अब बाय कर देंगे, उसका क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा। इस चैनल में अब हमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा? 12। ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें? आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया? हमारा हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22। लिख दिया हमने 22। अब क्या करें? हम क्या करेंगे? 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे? हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा हो गया 10। हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे डिवाइड, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 15 आ गया। तो ये क्या है? ये हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा डे 1 अभी तक नहीं देखा है इंग्लिश का, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बाय।